नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके 5.2 प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपन 5.2 के उदाहरण कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। उसके बाद अपन शुरू करेंगे 5.2 के जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो देखते हैं, अगर एक एक सवाल देखेंगे। अगर आपको ये 5.2 अच्छी तरह सीखनी है, क्योंकि इसके अंदर से आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप निश्चित ही जो पेपर में आने वाले प्रश्न है उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया, आपको ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आपको देखो सबसे पहले क्या करना होता है, लिखना होता है प्रथम पद। तो देखो प्रथम पद यहाँ पर ए से लिखते हैं, जो कितना है, पहला पद 2 है। एक होता है सार्वंतर। देखो सार्वंतर मतलब होता है डी यानी कॉमन डिफरेंस, जो कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकालेंगे। ध्यान रखना, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 5। आपको यहां लिखा हुआ है 10वां पद ज्ञात करना है। जब भी आगे वहां लगा दे ये समझ लेना n का मान है। 10वां पद, 15वां पद, 16वां पद, तो ये क्या है, n का पद है। यानी n बराबर आपको दिया हुआ है 10। ठीक है, आपको n का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र से देखो n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आपको लगाना है। n आपको निकालना है। देखो a की जगह कितना रखेंगे, पहला पद है 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है, 5। तो देखो 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 इंटू 5। 2 प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 45 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में 2 जोड़ना है तो ये हो गया 47। यानी an मतलब n का मान कितना था, 10। यानी जो 10वां पद है वो कितना आएगा, 47 आएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो जब भी 10वां, 12वां, 50वां, 100वां पद आगे वहां लगा दे, मतलब ये n का मान आपको दिया हुआ है और आपको 10वें पद का मान ज्ञात करना है, मतलब an ज्ञात करना है। यानी a10 का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे जो a10 का मान है वो आपको ज्ञात करना था। देखो सिंपल सी बात है, आप पहला पद ये होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सीधा सीधा इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको सीधा से सरल करना है तो आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका पहले का पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं पहले का दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल आपको क्या दिया है, समांतर श्रेणी फिर से दे रखी है, √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद। तो यानी n का मान 18 दे रखा है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, a बराबर कितना है, √2 दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालते हैं सार्वंतर। d कितना आ जाएगा, देखो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 3√2 लिखा हुआ है, उसमें से √2 जाएगा। 3√2 का मतलब होता है, यहाँ √2 का मतलब 1√2, 3√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2√2। ये d का मान आ गया। आपको n बराबर दे रखा है 18 और an आपको निकालना है। यानी a 18 का मान आपको 18वां पद निकालना है। ठीक है, तो an का सूत्र लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे 18वें पद का मान ये भी होता है, a प्लस 17d भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो मान रख देते हैं, a का मान है √2 प्लस n माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 इंटू डी का मान है 2√2। तो ये आ जाएगा √2 प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17 इंटू 2√2। देखो इसको करेंगे तो ये √2, 17 को 2 से गुणा करेंगे तो 34√2। 34√2 ये रहा, 1√2 ये, तो कितना हो जाएगा, 35√2। यानी आपके जो पद है 18वां पद, उसका मान क्या आएगा, 35√2। सिंपल सा मान है। आप यहां से डी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दूसरे पद √3 में से 3√2 में से √2 घटाएंगे तो 2√2 बचेगा और उसका 18वां पद का मान सिंपल सा आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये था पहले का दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं पहले का तीसरा सवाल, सेम ही चलेगा। देखो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, 24वां पद यानी n बराबर 24 रख के आपको मान निकालना है। तो देखो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर हो गया 9 और सार्वंतर है वो आप निकालो। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो आपके पास d का, यानी दूसरा पद 13 में से क्या घटाएंगे, 9, तो कितना बचेगा, 4। n बराबर कितना है, 24 और a 24 का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो an बराबर लगाते हैं, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा, पहले पद का मान है 9 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4।
तो ये आ गया 9 प्लस 24 में से 1 जाएगा तो 23, 23 को 4 से, तो देखो 23 को 4 से गुणा करेंगे तो 23 चौके कितना हो जाएगा 92, 92 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101, यानी आपके जो 24वें पद का मान आएगा वो कितना आएगा 101। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखो आपको करना क्या है, बस ये सूत्र लगाना है, ठीक है। ये ए का मान और डी का मान तो निकाल लिया, फिर उसके बाद ये सूत्र लगाएंगे और सिंपल सा हल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका पहला सवाल, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे अपन दूसरा सवाल। दूसरे का पहला क्या दिया आपको हल करना है, दिया हुआ है समांतर श्रेणी दे रखी 21, 18 और 15 का कौन सा पद माइनस का 81। ये ध्यान रखें, जहां भी कौन सा पद आ गया इसका मतलब ये एन का मान दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और आपको एन का मान ज्ञात करना है। तो देखो सवाल उसी तरह करेंगे। देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो गया 21, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस आ गया, डी बराबर वो आ गया दूसरे पद में से पहला पद यानी 18 में से 21 घटाएंगे तो 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, ध्यान रखें। और यहां आपको एन बराबर दे रखा है माइनस का 81 और एन बराबर आपको ज्ञात करना है। तो देखो सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान उसी तरह रखेंगे, ये माइनस का 81 तो माइनस का 81, ए का मान कितना है 21 तो 21 रखेंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, 21 को इधर लाना है, तो माइनस का 81 माइनस का 21, क्योंकि 21 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एन माइनस 1 इंटू माइनस 21 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 102। 80 में 20 जोड़ते हैं तो कितना होता है 100, एक ये और एक ये, माइनस का 102। 3 को इधर लाएंगे तो ये आएगा बट्टे में माइनस का 3, ये होता है एन माइनस 1। देखो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और ये 3 के पारे से कट होगा 34 बार। कितनी बार 34 बार। तो अपने पास देखो आ गया n माइनस 1 बराबर आ गया 34। तो अपने को तो n बराबर चाहिए तो एक उधर भेज दो, 34 प्लस 1 n बराबर कितना आ गया 35, यानी जो 35वें पद का मान है वो है माइनस का 81। ये n बराबर ये कितने नंबर पे आएगा, जैसे पहले पे 21 है, दूसरे पे 18, तीसरे पे, चौथे पे, तो माइनस 21 कौन से पे आएगा, 35वें पद का मान आएगा वो आएगा माइनस का 81। तो जब भी आपको कौन सा पद लिखा हुआ दिखे तो आप क्या करेंगे, उसको an मानेंगे और n का मान आपको निकालना होता है। तो ये था आपका दूसरे का पहला सवाल, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे दूसरे का दूसरा सवाल। ये भी उसी तरीके से, देखो आपको एक समांतर श्रेणी दी है 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। ये कौन सा पद आ गया, मतलब एन आपको दिया हुआ है वो है 0 और आपको एन का मान आपको ज्ञात करना है। देखो कौन सा पद और उसके आगे जो मान लिखा होता है वो एन का मान होता है, ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो सवाल तो उसी तरह करेंगे जैसे लिया हुआ है, प्रथम पद ए बराबर है 84, जो सार्वंतर है कॉमन डिफरेंस डी बराबर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 80 में से 84 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। ध्यान रखें, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस का आता है, ठीक है। उसके बाद आपको एन बराबर आपको दे रखा है वो है 0 और एन आपको ज्ञात करना है। ध्यान रखें ये एन का मान 0 आपको रख के निकालना है। तो देखो सूत्र लगाते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपना सूत्र है। एन की जगह कितना रखना है 0, ये देखो, तो ए की जगह कितना रखेंगे 84 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 4। अब 84 को इधर लाते हैं तो माइनस का 84, 0 तो मतलब नहीं है, यहाँ 84 को इधर लाएंगे, देखो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एन माइनस 1 इंटू माइनस का 4। अब माइनस को 4 को इधर लाते हैं तो माइनस का 84 बटे माइनस का 4 बराबर क्या बचेगा एन माइनस 1। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये 4 के पारे से 84 कट होगा 21 बार, क्योंकि 21 चौके 84 होता है। तो यहां अपने पास होता है n माइनस 1 बराबर 21। n माइनस 1 बराबर कितना है 21। अपने को तो n का मान निकालना है, 1 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाएंगे, 1 इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो n बराबर कितना आ गया 22, यानी 22वें पद का मान होगा वो कितना होगा 0। लिखेंगे अतः 22वें पद का मान 0 होगा। तो ये था पहले का दूसरे का दूसरा सवाल। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सवाल एक ही तरीके से अपन कर रहे हैं सारे, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। वैसे अपन इसको उदाहरण में अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो ये आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो आपको दिया हुआ है अनुकरण, इस बार देखो समांतर श्रेणी नहीं लिखा है,
मतलब एक क्रम दिया हुआ है, उसके अंदर आपको ये करना है कि 301 इसका पद है या नहीं है। जैसे आगे संख्या बढ़ती जाएगी 23 से आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ती जाएगी, क्या 301 आएगा क्या इसके अंदर? तो अपने को ऐसा जब भी दिखे तो अपन क्या करेंगे, एक बार के लिए इसको मान लेंगे an। क्या मान लेंगे an, और उसके बाद अपन निकालेंगे किसका मान, n का मान। अगर n का मान पूरा पूरा आता है, अगर पॉइंटों में और बट्टे में नहीं आएगा तो लिखेंगे इसका पद है, अन्यथा इसका पद नहीं है। देखो सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये लिखेंगे तो उसी तरह प्रथम पद क्या है इसका, अपन एक बार इसको समांतर श्रेणी मान के करते हैं। प्रथम पद है 5। देखो सार्वंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सार्वंतर d बराबर अपने आ जाएगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 11 माइनस 5 करेंगे तो कितना जाएगा 6। अब एक बार के लिए ले लेते हैं an बराबर 301 और n बराबर आपको ज्ञात करना है। सवाल उसी तरीके से करेंगे जो पीछे वाला किया है। अब n का मान आपका पूरा पूरा आना चाहिए, प्राकृत संख्या में आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर अपन लिखेंगे इसका पद नहीं है। तो सूत्र को वही लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख देते हैं, an की जगह एक बार रख देते हैं 301, a की जगह अपन रखेंगे 5, n की जगह अपने को ज्ञात करना है और d की जगह है 6। सबसे पहले इसको इधर लाओ, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5, n माइनस 1 इंटू 6। इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 296। 5 इसमें से घटाएंगे तो 296, ये आएगा n माइनस 1। अब 296 बटे 6। अब 296 में 6 का भाग देके देखते हैं कि अब पूरा पूरा जाएगा क्या। 296 भाग देंगे 6 का, तो पहले सबसे दिया 6 तो के 24, कितना बता 6। 6 में कितना होता है 54। शेष पर क्या आ गया 2। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो अपन क्या लिखेंगे, जैसे पूरा भाग नहीं जा रहा तो लिखेंगे अतः 301 इस अनुक्रम का पद नहीं है। देखो क्यों हुआ, क्योंकि ये शेष पद बच रहा है, मतलब ये भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। जब भी भाग पूरा नहीं जाएगा तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी का या अनुक्रम का पद नहीं है, ऐसा आपको लिखना है। क्योंकि ये 301 इसके अंदर नहीं आएगा, या तो 301 से 1-2 नंबर ज्यादा आ जाएगा या 301 से कम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरा पूरा 301 नहीं आएगा। तो ये आपको इस तरह से सवाल करना है। अगर आपको चेक करना हो कि इस क्रम का पद है या नहीं है तो आपको यही तरीका लगाना है। देखो अपन सूत्र एक ही यूज कर रहे हैं, पूरी प्रश्नावली में एक ही यूज करेंगे 5.2 के अंदर, चाहे उदाहरण हो चाहे इसके प्रश्नावली के सवाल हो, एक ही सूत्र यूज करके अपन सभी सवाल करेंगे। तो ये था एक इसका अगला सवाल। इसके बाद देखो दूसरे का चौथा सवाल, जैसे तीसरा सवाल किया दूसरे का उसी तरह ये भी है। आपको ये चेक करना है कि क्या -150 इसका पद है या नहीं है। तो एक बार इसके लिए क्या मान लेंगे, an मान लेंगे। देखो प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद अपना पहला पद a बराबर कितना है 11। जो सार्वंतर है वो कितना है d बराबर, वो आएगा 8 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा -3। देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है आपको, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, an बराबर आपको दिया हुआ है -150 और n आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह कितना रखेंगे -150, a की जगह 11, n माइनस 1 इंटू डी की जगह -3। अब एक इसको इधर लाते हैं तो 11 इधर आएगा तो -11, n माइनस 1 इंटू -3। ये इधर माइनस के दोनों तो जुड़ेंगे तो -150 में 11 जुड़ेंगे तो 161 और 3 इधर लाएंगे तो माइनस का भाग में। अब क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये माइनस से तो माइनस कर 161 में 3 का भाग जाता है क्या, भाग देके देख लो एक बार। वैसे तो सीधा ही पता चल रहा है कि नहीं जा रहा, फिर भी भाग देके देख लेते हैं। 5 का 3 में भाग देते हैं 15, 1/1 11 में भाग जाता नहीं है। देखो 3 बार जाएगा तो 9, इसमें भी शेष पर 2 आ रहा है तो मतलब ये इसका पद नहीं है। तो लिखेंगे अतः -150 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, यानी इसका कोई भी पद 150 नहीं है। ये आपको समांतर श्रेणी में लिखना है। क्यों लिखा, क्योंकि ये लास्ट में इसको पूरा पूरा नहीं कट हो रहा था। अगर पूरा पूरा कट हो रहा है, देखो n का मान अपन जब भी निकालते हैं तो प्राकृत संख्या मतलब बिना पॉइंट वाली 1 2 3 50 100 ऐसे मानेगा, कभी भी पॉइंटों में और बट्टे में नहीं आता है। तो ये था इसका दूसरा सवाल। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसके बाद देखते हैं 5.2 का तीसरा सवाल। इस तरह के सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार ऐसे सवाल आ भी चुके हैं। तो देखो सवाल क्या दिया है पहले उसको समझते हैं। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद, यानी एक तो छठा पद और 17वां पद क्रम से 19 और 41 है, यानी छठे पद का मान तो 19 है और 17वें पद का मान 41 है, तो आपको 40वां पद आपको बताना है। ध्यान रखेंगे आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको एक तो दिया हुआ है छठा पद। छठा पद क्या होता है, A6 बराबर आपको दिया हुआ है वो है 19, और साथ में आपको दिया हुआ है एक और पद दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 17वां। तो 17वें पद को A17 लिखते हैं, छठे पद को ये लिखते हैं, तो ये है 41, ठीक है। और आपको 40वां पद ज्ञात करना है, यानी आपको A40 आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, तो देखो आपको पता है छठे जो पद है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, A + 5B। छठे पद का सूत्र क्या होता है, A + 5B बराबर क्या लिखेंगे 19, और इसको कह देंगे समीकरण 1। ऐसे ही 17वें पद का लिखेंगे A + 16D बराबर 41, इसको कह देंगे समीकरण 2। देखो ध्यान से क्या किया है यहाँ पे, आपको छठे पद का सूत्र लगाना है। तो छठे पद का सूत्र क्या होता है, A + 5D। अगर यहाँ पे 6 आए तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 17 है तो यहाँ कितना आएगा 16। A यहाँ पर लगाना है, प्लस में रखना है, D रखना है। D के साथ वो संख्या आएगी जितना आपको पद निकालना है उससे एक कम संख्या रखेंगे। अगर 50वां पद लगाना है तो 49 लिखेंगे, 20वां पद निकालना है तो 19 रखेंगे, 17वां पद निकालना है तो 16 लिखेंगे। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 नीचे वाली है, तो देखो A + 16D बराबर 41, ये अपनी समीकरण 2 है। और पहली समीकरण है A + 5D बराबर 19, ये अपनी समीकरण। घटाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज करते हैं, जहां आपको प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस, लेकिन तीनों ही प्लस किया तो माइनस की। इससे क्या होगा, हमेशा और हमेशा A कट जाएगा। ये प्लस का था, माइनस का एक जैसी संख्या करके। अब देखो 16 है, 16 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 11D, और यहाँ 41 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा 22। 41 में से 19 गया तो क्या बचा 22। और अपने को निकालना है D बराबर, तो D बराबर निकालेंगे 22/11, तो ये से घटेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी अपने पास D बराबर कितना आ गया 2। ये आ गया अपनी समीकरण 1, सॉरी समीकरण 3। समीकरण क्या आ गई 3। इतना सवाल आपको, ऐसा सवाल जब भी आए तो इतना सवाल तो ऐसा कैसा करना है, D का मान निकाल। अब A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, अब इस D का मान चाहे समीकरण 1 के अंदर रख दो चाहे 2 के अंदर रख दो, आपके पास A का मान है। D का मान देखो निकालें, A की जगह तो ये रखो प्लस 5 इंटू D की जगह कितना है 2 बराबर 19। देखो D की जगह मान रखना है, सिर्फ इस D की जगह मैंने 2 रखा है, बाकी वैसा का वैसा पड़ा है। तो देखो ये क्या हो गया, A प्लस ये हो जाएगा 10 19, A का मान निकाला है तो 19 माइनस 10, 10 इधर प्लस का इधर जाएगा तो A बराबर कितना आ गया, देखो यहां पर आ गया 19 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 9। तो देखो दोनों ही मान आ गए, A और D दोनों के मान आ गए। अब अपने को निकालना है 40वां पद। तो देखो 40वें पद का सूत्र क्या होता है, 40वें पद का सूत्र होता है A40 बराबर क्या होगा, A प्लस 39D, A प्लस 39D। तो देखो A की जगह तो A की जगह अपने निकाला है 9, और 39 की जगह 39 रखा, और D की जगह रख दिया 2। तो देखो 39 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 78 प्लस 9, 78 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 87, यानी 40वां पद कितना आ जाएगा 87। 40वां पद आ गया अपना 87। देखो इस तरह से सवाल निकाला आपको। देखो पहले आपको क्या करना है, इसे 2 समीकरण बना लेनी, एक इस पद से और एक इस पद से, दोनों से समीकरण बन जाएगी ये। फिर क्या करना है, दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण घटा देना है। अगर आप पहली में से दूसरी घटाएंगे तो भी उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सारा का सारा वैसा ही चलेगा। ठीक है, तो पहली में से दूसरी घटाओ या दूसरी में से पहली घटाओ, हमेशा इससे आप क्या करेंगे, पहले D का मान निकल जाएगा। इससे हमेशा क्या निकलेगा, D का मान निकल जाए। D का मान आप समीकरण 1 या 2 में रखकर क्या कर सकते हैं, A का मान निकाल सकते हैं। तो D और A का मान निकल गया, फिर आप कोई सा भी पद आपसे पूछे आप इस तरीके से करके निकाल सकते हैं। जैसे 40वां पद पूछा है तो A प्लस 39D लगा दिया, A का मान अपने निकाल रखा है 9 और D का मान 2 ये रखा, तो अपने पास इसका उत्तर आ गया। तो ये था एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और एकदम सिंपल सा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, चौथा सवाल।
देखो ये जो सवाल है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो एक तो होते हैं महत्वपूर्ण सवाल और एक होते हैं अति महत्वपूर्ण। तो ये अति महत्वपूर्ण का सवाल है, यानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से कीजिएगा। है बिल्कुल पिछले वाले जैसे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखो पहले सवाल को समझते हैं। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरे पद का मान 4 है और नौवें पद का मान -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद आती है? आपने को क्या पता चला, ये क्या मान है, इसके आगे दिया हुआ है वो an का मान है। यानी ये क्या है, जब भी कौन से पद के आगे नाम लिखा, संख्या लिखी होती है वो क्या है, an का मान होता है। और आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। ध्यान रहेगा, ये अपने पीछे सवाल में किया था, तब मैंने आपको बताया था कौन सा पद लिखा है, तो वो an दिया हुआ है और n आपको ज्ञात करना है। करेंगे उसी तरह से। देखो तीसरे पद को क्या लिखते हैं, a3 बराबर कितना लिखेंगे, 4, और नौवें पद को क्या लिखेंगे, a9 बराबर कितना लिखेंगे, -8। ठीक है, अब देखो इन दोनों का सूत्र लगाते हैं। तीसरे पद का सूत्र क्या होता है, a + 2d बराबर 4, ये होगी समीकरण 1। तो दूसरी होगी a + 8d बराबर -8, ये होगी समीकरण 2। अब आपको क्या करना होता है, समीकरण 2 में से एक समीकरण 1 घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, देखो यहां पर घटा देते हैं, तो घटाने के लिए लिख लेते हैं +8d बराबर -8 और एक लिख दिया a + 2d बराबर 4। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। यहां पर क्या करेंगे, पहले चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो पहले माइनस होते ही पहला तो कट जाएगा, क्योंकि एक जैसा 8 में से 2 जाएंगे तो अपने पास हो जाएंगे 6। ये 8 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, तो माइनस के 12, देखो दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, -12। तो अपने पास d बराबर क्या गया देखेंगे, तो 12, देखो इधर माइनस का 12 पड़ा, 6 इधर ले जाएंगे तो भाग में ये इससे पूरा पूरा कट रहा है 2 बार, तो ये कितना आ गया, -2, क्योंकि माइनस पहले पड़ा था आगे। तो अपने पास d बराबर आ गया, देखो -2। ठीक है, अब d बराबर -2 अपने समीकरण 1 में रख देंगे, d बराबर 2 -1, d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 के अंदर d का मान देते, देखो a की जगह ये रहेगा +2 की जगह 2, d की जगह आपको क्या रखना है, -2। d का मान -2 लिखा है, लिख दिया। ठीक है, और ये बराबर 4 लगा देंगे। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 + का 2 - का तो 4 बराबर 4। a बराबर निकालेंगे तो 4 को भी इधर ले जाएंगे तो +4, यानी a बराबर आ गया अपने पास 8। d का मान आ गया, a का मान। अब आपसे कोई सा भी पद पूछे आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या पूछा है, an दिया हुआ है, n का मान ज्ञात करना है, यानी an आपको 0 दे रखा है, an 0 दे रखा है, तो सूत्र लगाते हैं an बराबर a + n - 1 इंटू d। इसके लिए an बराबर यहां पर रखना है 0, a की जगह अपने मान निकाला है 8 प्लस n - 1 इंटू d की जगह आपको रखना है -2। सबसे पहले 8 को इधर लाएंगे तो -8 बराबर n - 1 इंटू ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो माइनस में ही भाग में आएगा, देखो माइनस के आएगा भाग के, 2 से 2 करके ये कटेगा 4 बार। ठीक है, तो यहां पर आ गया n - 1 बराबर 4। ठीक है, तो n बराबर निकालेंगे तो ये 4 और 1 इधर जाएगा तो 5, यानी n बराबर कितना आ गया आपके पास 5, यानी 5वें पद का मान क्या है, 0। इस समांतर श्रेणी के 5वें पद का मान क्या है, 0 है। दोबारा से समझते हैं, देखो ये तो सवाल यहां तक तो आपका सवाल जो पीछे वाला है वो सेम चला था, यहां तक सवाल आपको पीछे वाला किया था वैसे ही चलाना है। देखो एक तीसरा पद दिया हुआ है, एक नौवां पद दिया हुआ है, an आपको 0 दे रखा है पहले से। तो पहले तीसरे पद की एक समीकरण बना ली, एक नौवें पद की बना ली, फिर 2 समीकरण दूसरी में से पहले घटा देते हैं, तो अपने पास d का मान आ जाता है। d का मान आ गया तो d के मान से अपन समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख के और a का मान निकाल सकते हैं, तो इससे a का मान भी निकाल दिया। अब अपने पास d और a का मान दोनों का मान है, फिर चाहे कोई पद पूछे या कौन सा पद पूछे अपन दोनों ही निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इसने पूछा था कौन सा पद 0 है, तो अपन मान तो समीकरण में सूत्र तो वही लगाएंगे, यही सूत्र लगाएंगे a + n - 1 इंटू d वाला। ठीक है, इसके अंदर मान है 2 रख देंगे, an का मान आपको 0 तो 0 रख दिया, a का मान आपने निकाला था 8 रख दिया, n - 1 सूत्र का। ठीक है, और -2 क्या है, d का मान ये रहा। फिर इसको हल किया, 8 को इधर लाए सबसे पहले तो -8, n - 1, ये 2 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, माइनस से माइनस तो कट हो गया, 8 में 2 का भाग दिया तो अपने पास बचा 4। अब देखो n - 1 बराबर 4 बचा हुआ है, इस 1 को वापस उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 1 बराबर 5, यानी n का मान कितना आ गया आपके पास 5। यहां पर ध्यान रखें आपके पास n बराबर आया है, वो आया है 5, ये आया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये जो प्रश्नावली है, जो एग्जांपल किए थे और ये किए थे, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके आगे के जो बचे हुए सवाल अगली क्लास में करेंगे तो वो भी इसके महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आप इन 5.2 और 5.3 को अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपको पेपर में एक भी अंक इस प्रश्नावली का कटेगा नहीं, यानी 4 अंक किए तो 4 अंक आपके पूरे मिलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।